बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पिछले वीडियो में मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाला जाता है ये आपको बताया था। एंगल ए के लिए साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए की वैल्यू परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज इनका रिलेशन, साइड्स का रिलेशन क्या कहलाता है, साइन क्या कहलाता है, कॉस क्या कहलाता है और कोसेक, सेक, कॉट किस साइड का रिलेशन कौन सा है ये आपको बताया था। रेसिप्रोकल रिलेशन इसमें हम देखे थे। हालांकि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है और टैन का इन्वर्स कॉट होता है। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लिख देते हैं। एंगल ए के लिए हम बात करते हैं। साइन ए का इन्वर्स हो जाएगा कोसेक ए, कॉस ए का इन्वर्स हो जाएगा सेक ए और टैन ए का इन्वर्स हो जाएगा कॉट ए। तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है इसको आज समझते हैं। साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए। साइन जो है कोसेक का इन्वर्स है, या कोसेक हम कहेंगे, सेम चीज को हम ऐसे सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि कोसेक इक्वल टू 1 साइन ए, यानी साइन और कोसेक में इन्वर्स रिलेशन है। कॉस ए इक्वल टू हम लिखेंगे 1 सेक ए। सिमिलरली सेक ए को लिखेंगे 1 कॉस ए और टैन ए को लिखेंगे 1 कॉट ए, या कॉट ए को लिखेंगे 1 टैन ए। तो इससे ये पता लग रहा है कि साइन का इन्वर्स कोसेक है, कॉस का इन्वर्स सेक है और टैन का इन्वर्स कॉट है। या इसी तरह से हम ये कहें कि कोसेक का इन्वर्स साइन है, सेक का इन्वर्स कॉस है, कॉट का इन्वर्स टैन है। दोनों साइड में हम कह सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, साइन का इन्वर्स कोसेक है, साइन इक्वल टू 1 कोसेक ए होता है। कोसेक का ए का इन्वर्स साइन है क्योंकि कोसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए होता है। कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए, कॉस जो है वो सेक का इन्वर्स है। सिमिलरली सेक ए इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 कॉस है। टैन ए 1 कॉट ए, टैन जो है कॉट का इन्वर्स है, तो टैन ए इक्वल टू 1 कॉट ए हम लिखेंगे, या कॉट ए इक्वल टू 1 टैन ए लिख सकते हैं। इन्वर्स जो रिलेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आता है, यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। कॉस ए इंटू सेक ए, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 1 मिलेगा। टैन ए इंटू कॉट ए, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। एक आपको हम करके दिखा देते हैं। मान लीजिए साइन ए इंटू कॉसेक ए आपको निकालना है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए। कोसेक को आप क्या लिखेंगे? कोसेक का इन्वर्स साइन ए, यानी कोसेक ए की जगह पे आप 1 साइन ए लिखेंगे। साइन ए आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास रिजल्ट आया 1।
इसी तरह से कॉस ए सेक ए इक्वल टू 1 आता है और tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 आता है। एक रिलेशन और आपको याद रखना है, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है tan ए, और इसका रिवर्स कर दें यानी कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए। तो ये दो चीज़ें आपने सीखी कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है या साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक है। इसी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक का उल्टा साइन है, तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस ए को हम 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, या इसका ठीक उल्टा सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट का उल्टा tan होता है, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपने देखा। रेसिप्रोकल रिलेशन का प्रोडक्ट आपस में 1 होता है, यानी साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 और tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 मिलेगा। साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू tan ए होता है और कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए। अगले वीडियो में हम आपको स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अपने आने वाले वीडियोस में हम एग्जाम्पलर और NCERT के कंप्लीट सोल्यूशन, RD शर्मा और RS अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।